हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पाथफाइंडर के चैप्टर 2 से लॉज ऑफ मोशन पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में ये दिया गया है, इन द सेटअप शोन ए स्मॉल ब्लॉक ए ऑफ मास स्मॉल m सस्पेंडेड फ्रॉम ए पेग with the help of a light inextensible cord rest on the vertical face of a block B of mass capital M, which is held motionless on the horizontal ground. Inclination of the cord with the vertical is theta, and all the surfaces in the contact are frictionless. Find the acceleration of block B immediately after it is released. Acceleration due to gravity is g. तो यहाँ पर देखिए सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया गया है। अपने को ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन पता करना है। इसके लिए अपन सबसे पहले दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए और बी कांटेक्ट में है, तो ए बी के ऊपर नॉर्मल फोर्स राइटवार्ड डायरेक्शन में लगाएगा और न्यूटन्स थर्ड लॉ से इतना ही नॉर्मल फोर्स ए के ऊपर लेफ्टवार्ड डायरेक्शन में लगेगा बी की वजह से। तो अपन पहले बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये ब्लॉक बी है। ब्लॉक बी पर राइटवार्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स एन लग रहा है। हॉरिजॉन्टल में केवल एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल में ए नॉट है। इसका मास अपने को कैपिटल एम गिवन है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर देते हैं। नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से अपने को पहला इक्वेशन मिल जाएगा। अब अपन ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये ब्लॉक ए है। ब्लॉक ए स्ट्रिंग के द्वारा इस पॉइंट से कनेक्टेड है। इसको मैं नाम दे देता हूं पॉइंट ओ। स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ एंगल बना रही है थीटा, तो ये एंगल अपने को थीटा दिया हुआ है। ब्लॉक का मास अपने को स्मॉल एम दिया हुआ है, तो एक तो इसका वेट एक्ट होगा जो नीचे की तरफ एक्ट होगा mg। एक स्ट्रिंग में टेंशन T लें तो ब्लॉक के ऊपर टेंशन फोर्स T भी एक्ट होगा। इस टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ये एंगल अपने को थीटा दिया हुआ है, तो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट तो होगा T cos थीटा और टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा T sin थीटा। इसके अलावा ब्लॉक बी के द्वारा ए के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स भी एक्सर्ट होगा जो लेफ्टवार्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। इसको मैं एन से डिनोट कर देता हूं। ए के एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। ए का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में तो वही होगा जो बी का एक्सेलरेशन है, क्योंकि ए और बी कांटेक्ट में है। तो ए के एक्सेलरेशन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैं ए नॉट से डिनोट कर देता हूं। एक्सेलरेशन के वर्टिकल कंपोनेंट को मैं A1 से डिनोट कर देता हूं। अब अपन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा T sin थीटा माइनस n। दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ए नॉट। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। वर्टिकल में नेट फोर्स होगा mg माइनस T cos थीटा और ये बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन a1। इसको इक्वेशन 3 बोल देता हूं। अब यहां पर देखिए अपने पास तीन इक्वेशन है। अननोन्स काउंट करते हैं। नॉर्मल फोर्स अननोन है, ए नॉट अननोन है, A1 अननोन है, टेंशन फोर्स T अननोन है। चार अननोन है जबकि अपने पास तीन इक्वेशन हैं।
अपने को ए नॉट की वैल्यू पता करनी है। तो इसके लिए अपने को एक इक्वेशन और चाहिए होगा। उसके लिए अपन ए नॉट और ए वन के बीच रिलेशन निकाल लेते हैं। ए नॉट और ए वन के बीच रिलेशन निकालने के लिए अपन ए नॉट और ए वन के कंपोनेंट स्ट्रिंग की लेंथ के पैरेलल और परपेंडिकुलर पता कर लेते हैं। ए नॉट के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग इधर की ओर रहेगा और दूसरा कंपोनेंट इधर की ओर रहेगा। ये कंपोनेंट तो हो जाएगा ए नॉट साइन थीटा और स्ट्रिंग की लेंथ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा ए नॉट कोस थीटा। सिमिलरली अपन a1 को भी दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। a1 का एक कंपोनेंट स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग रहेगा और एक कंपोनेंट स्ट्रिंग की लेंथ के परपेंडिकुलर रहेगा। ये कंपोनेंट तो होगा a1 कोस थीटा और स्ट्रिंग की लेंथ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा a1 साइन थीटा। अब देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को अपन ये लिख सकते हैं ए नॉट साइन थीटा माइनस a1 कोस थीटा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर अपॉन r। यहाँ पे a की वेलोसिटी मान लेते हैं va है, तो va का स्क्वायर अपॉन स्ट्रिंग की लेंथ है l। अब यहाँ पे देखिए t इक्वल टू 0 पे जब अपन ने सिस्टम को रेस से रिलीज किया था उस टाइम a की वेलोसिटी 0 थी, तो एट t इक्वल टू 0 velocity of block A is 0, therefore a naught sin theta minus a1 cos theta is equal to 0 और यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं a1 is equal to a naught tan theta। तो इससे अपने को फोर्थ इक्वेशन मिल गया है। अब अपने पास चार इक्वेशन है और चार अननोन है, अपन इनको ए नॉट के लिए सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चारों इक्वेशंस को एक साथ लिख लिया है। अगर अपन इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें तो अननोन n एलिमिनेट हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। 1 प्लस 2 से अपने को ये मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो केवल t साइन थीटा रह जाएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा कैपिटल M ए नॉट प्लस स्मॉल m ए नॉट, जिसको अपन ये लिख सकते हैं कैपिटल M प्लस स्मॉल m ए नॉट। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 5। अब अपन इक्वेशन 4 से a1 की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। तो अपने को ये मिल जाएगा mg माइनस टी कोस थीटा इज इक्वल टू m a1। a1 की जगह वैल्यू रख देता हूँ a नॉट टेन थीटा। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 6। अब अपन इक्वेशन 5 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 6 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो अपने पास ये आ जाएगा, इक्वेशन 5 को अपन ने कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया है तो लेफ्ट हैंड साइड में ये आएगा t साइन थीटा कोस थीटा। इक्वेशन 6 को अपन ने साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया है तो लेफ्ट हैंड साइड में ये रहेगा mg साइन थीटा माइनस t साइन थीटा कोस थीटा। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं, तो राइट हैंड साइड में इक्वेशन 5 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया है तो ये आएगा m प्लस स्मॉल m ए नॉट कोस थीटा। इक्वेशन 6 को अपन ने साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया है तो राइट हैंड साइड में ये रहेगा
एम ए नॉट टेन थीटा साइन थीटा, जिसको अपन ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखिए टी साइन थीटा कोस थीटा से माइनस टी साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो केवल ये रह जाएगा एम जी साइन थीटा। राइट हैंड साइड में अपन ए नॉट को कॉमन ले लेते हैं और अंदर अपन कोस थीटा एलसीएम ले लेते हैं, तो अपने पास पहली टर्म तो ये आ जाएगी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम कोस स्क्वायर थीटा, और दूसरी टर्म होगी स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। और यहां से अपन ए नोट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए नोट ये आ जाएगा ए नोट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम कोस स्क्वायर थीटा प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा, और इसको अपन ये लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा कोस थीटा। नीचे एलसीएम में मैं स्मॉल एम वाली टर्म्स को एक जगह लिख लेता हूं, तो ये आ जाएगा स्मॉल एम इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल एम कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अपने पास ए नॉट की वैल्यू ये आएगी ए नॉट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा कोस थीटा अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम कोस स्क्वायर थीटा। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अपने फ्रेंड्स से ये कहिए कि फिजिक्स एजुकेटर चैनल को वो भी सब्सक्राइब करें।